ये सुंदरीकरण एक बहाना है। ये बहुजनों के अस्तित्व को मिटाना है, जो कि असंभव है। मान से बनाना चाहते हो तो हम अपने जहाँ तय किया वहाँ बना लेंगे, वरना ये रोड तो हमारी है तो फिर हम इसी रोड पे बना लेंगे। तो ये है कि समस्या का 1 माह के अंदर इसका निवारण हो जाना चाहिए। मैं शायद हम लोगों ने 22 तारीख को ये ज्ञापन प्रस्तुत किया था। 1 माह का हम लोग इंतजार भी करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। कभी कानपुर में हूं और 1 जनवरी है। 1 जनवरी अक्सर सभी पूरा देश हैप्पी न्यू ईयर बनाता है, न्यू ईयर की सबको शुभकामनाएं भेजता है। लेकिन कानपुर में भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय कार्यालय में आज शौर्य दिवस पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए, बहुत संगठनों ने मिलकर, खासकर भीम आर्मी और भारतीय दलित पैंथर और भी भारतीय बौद्ध महासभा, ये सभी संगठनों ने मिलकर यहाँ पर भारतीय शौर्य पर्व का आयोजन किया है, जिसमें इतनी संख्या में लोग आए, युवा भी आए हुए। ये देखिए, सभी लोग आए हुए और समापन हुआ है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे आयोजक मंडल दहीराम पैंथर जी और भीम आर्मी के बुंदेलखंड प्रभारी हैं कौशल जी हैं, और मंडल संयोजक आजाद मनोज दिवाकर जी। तो मैं जानना चाहता हूँ, ये हम लोग तो जैसे जानते हैं, सभी लोग सचेत हैं, सभी लोग परिचित हैं इस दिवस से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते इस पर्व के बारे में, अभी तक नहीं समझ पाए इस चीज को। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पर्व किस लिए मनाया जाएगा, जब आज पूरी दुनिया न्यू ईयर मना रही है। सबसे पहले तो आपको और जितने भी हमारे चैनल के कार्यकर्ता हैं सभी को शौर्य दिवस की अनंत मंगल कामनाएं। आज का दिन जो है 1 जनवरी 1818 को 500 महारों ने महाराष्ट्र में 28,000 पेशवाओं को युद्ध में हराया था, जो निरंतर महारों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, आगे हांडी पीछे झाड़ू का। उन महारों की आज की बलिदान दिवस पर हम लोग खुशी जाहिर करते हैं और आज के दिन ये 1 जनवरी को हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये शुरुआत अभी हुई है मेरे ख्याल से, आज पहली बार आज की गई कानपुर के अंदर। नहीं, शुरुआत रही है, लेकिन अब की से सब लोगों को मिलकर, सभी लोगों ने मिलकर इसको नहीं, भीम आर्मी शुरुआत की। हम भी लोग दलित पैंथर, वाम से और जो भी अम्बेडकरवादी संगठन थे, भारतीय बौद्ध महासभा, सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। और अब ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। भीम आर्मी नेतृत्व करेगी, भारतीय बौद्ध महासभा नेतृत्व करेगा, वाम सेब नेतृत्व करेगा, या कोई भी नेतृत्व करे, हम लोग सब एक साथ हैं। 85 की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। बिना 85 की लड़ाई हम जी नहीं सकते। कौशल, बार बार 1585 की बात होती रहती है, तो ऐसा बहुत दिनों से बात हो रही है, लेकिन फिर भी आज 15 ऊपर है, 85 नीचे है। आप युवा होने के नाते क्या महसूस करते हैं, क्यों है ऐसा? नहीं, अभी शायद 2007 से 12 की सरकार आपने देखी, 85 वाली सरकार थी, 15 वालों की नहीं थी। और अभी जो है कुछ समय से जो है आंदोलन हमारा बैक हुआ है। लेकिन क्या है कि आप इतिहास देखिए, जब जब हम बैक गए तो उससे बड़ी छलांग मारी है। तो अब एक बड़े पैमाने पे जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, युवा जागरूक होकर आ रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि किस तरीके से भाजपा ने पिछले 6 सालों में कितनी तेजस्वी उन्होंने किया है, कितने सारे अधिकारों का हनन हुआ है। और बड़े बड़े आंदोलन इस बीच में हुए हैं। 2 अप्रैल का देख लीजिए, फिर अपन रोस्टर का देख लीजिए, CNRC का देख लीजिए, किसान आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन हुए। तो अब ये देश जो है पहले जैसे आंदोलन की तरफ था, वैसे आंदोलन की तरफ अग्रसित हो गया है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुजन समाज जाग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। तो अब लड़ाई जो है आगे जाके अधिकारों की होने वाली है। और जितनी तेजी से अभी हमारा जो है 85 में जो OBC समाज का लोग है, अभी जैसे अभी आरक्षण का मुद्दा आया, तो उसमें देखिए वो कितनी तेजी से जो है एक्टिव हुए। तो अभी आप देखिएगा, जितनी तेजी से हमारे OBC समाज के लोग भाई होंगे, इस लड़ाई में भागीदारी बढ़ेगी, ये लड़ाई उतनी ज्यादा मजबूत होगी। और एक समय आएगा कि जो बहुजन समाज, जो मानव काशीराम साहब बना कहते हैं, वो इस देश में शासक बनेगा। अभी मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा था कि 1585 की लड़ाई में और खास कर भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान OBC का हुआ है, तो इसको कैसे आप देख? ये तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे कुछ छुपा हुआ है। जो बीजेपी सरकार में चल रहा है, सबसे बड़ा तो अपराध वो लोग बैकवर्ड के साथ ही कर रहे हैं। अभी आप निकाय चुनाव को उठा के देख लीजिए, जो आरक्षण के साथ कितना बड़ा उन्होंने खिलवाड़ किया है, और कहीं ना कहीं अभी भी OBC समाज को धोखे में रख रहे हैं। हमारा OBC समाज जाग रहा है, उसको पता चल गया है कि हमारा हित कहाँ पर, अहित कहाँ पर है। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा है कि जितना हम लोग बैकफुट पे जाते हैं, उतनी हमारी छलांग बहुत ऊंची होती है। तो आप ये मान लीजिए कि 2024 में इतिहास लिखने का समय आएगा, और 2024 में आप लोग वाकई में मानेंगे कि बहुजन समाज काबिज हो गया है सत्ता पर। आपको नहीं लग रहा है कि दलित 70-30 में, मतलब 70 ठीक हो गया है, 30 अभी थोड़ा सा अंधविश्वास से फंसा हुआ है? OBC का रेशियो जस्ट इसका उल्टा है।
नहीं, ऐसा नहीं है। और जो 30% है वो उनको लोग को हम लोग मोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर अम्बेडकरवाद जाग गया है उसने मनुवाद को लात मार दी है और आज समय आ गया है अम्बेडकरवाद जगाने का। जय भीम, जय भारत। कैप्टन पवन साहब, 14 अप्रैल को लोग की यहाँ तैयारियां हो रही हैं, जिस तरीके से षड्यंत्र रची पूरी तरीके से नाना राव पार्क में इस तरीके से सुंदरीकरण किया गया है, क्या कहना है आपका? ये सुंदरीकरण एक बहाना है, ये बहुजनों के अस्तित्व को मिटाना है जो कि असंभव है। और ये सुंदरीकरण अगर करना है तो शहर में तमाम वीरान जगह पड़ी हैं, उसकी सुंदरीकरण करें। ये वृक्षारोपण के नाम पर बहुजनों के अधिकार को वहाँ छीना जाए, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। आप भीम आर्मी के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपकी क्या तैयारी है 14 अप्रैल को लेके? आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि मैंने देख लिया है पूरा पट गया है, लाखों करोड़ों के पेड़ लग गए हैं वहां पे। हो सकता है कि जो उखाड़ने के लिए जाए उसको जेल भी जाना पड़ जाए। तो कैसी तैयारियां हैं आप? नहीं देखिए, मैंने बताया ना कि हम लोग तो आंदोलनकारी हैं ही, और हमारा आंदोलन का तो जो है शुरू से रहता है। जब से हम इस भीम आर्मी के प्लेटफॉर्म में आए हैं तो हमने अपने नेता सीखा है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना। तो और इससे भी पहले हम लोग लड़ाई लड़ी है काफी सारी, तो हम लोग जो है जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उससे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अब ये 14 अप्रैल की ये समझ लीजिए वो ये दिन है, वो तारीख है जहां हमारे हर गली मोहल्ले का व्यक्ति जो है 14 अप्रैल मना रहा होता है, और पूरे जो है जिले के लोग जो है फुल बाग जाते हैं। तो यकीन मानिए जितना प्रशासन नहीं, उससे ज्यादा लाखों की तादाद में लोग होंगे। तो अब हम तो जैसे मान लीजिए किसी कार्यक्रम में हमारे पुलिस आ जाती है, बोलती है भाई आपकी परमिशन नहीं है, तो हम तो कह लेते भैया अगर सम्मान से बनाना चाहते हो तो हम अपने जहाँ तय किया वहाँ बना लेंगे, वरना ये रोड तो हमारी है तो फिर हम उसी रोड पे बना लेंगे। तो ये उनके पास खुला ऑप्शन है। तो फिर आप देखिएगा अगर वो नहीं बनाने देंगे या नहीं करने देंगे तो फुल बाग ग्राउंड तो भरा ही होगा, साथ में आसपास की सारी रोडें भी भरी होंगी। और ऐतिहासिक जो है आप आंदोलन भी दिखेगा कानपुर की धरती का, और ऐतिहासिक जो है 14 अप्रैल भी 2023 14 अप्रैल ऐतिहासिक। शैलेंद्र जी कहाँ गए? शैलेंद्र जी, आप कर्मचारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कर्मचारी वर्ग में कहीं ऐसा कुछ डर तो नहीं है कि अगर 14 तारीख को वहां पर कुछ प्रदर्शन किया गया तो इसके बाद नौकरी जाने का खतरा हो जाए या बच्चों की पढ़ाई ऐशो आराम का कुछ खतरा हो जाए? देखिए, जो भी हम लोग नौकरियों में आए हैं सब बाबा साहब की दी हुई नौकरी है, और बाबा साहब के मिशन के लिए अगर नौकरी चली भी जाए तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। ये समाज जो है संघर्षों से ऊपर आया है और संघर्ष करके फिर आगे बढ़ेगा। और 14 अप्रैल में अगर ये कार्यक्रम से रोकते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और हमारे युवा जो हैं उनके लिए हम पीछे से हम लोग ताकत देंगे, और हर तरह से हम लोग आर्थिक, शारीरिक और जो भी सहयोग हम लोग करेंगे, पूरा सहयोग। इसी कड़ी में हमारे साथ आकाश कुमार बादल जी हैं और आप अधिवक्ता हैं। आपने एक शायद ज्ञापन भी दिया हुआ था 14 अप्रैल को लेके, क्या मांग की थी आपने उसमें? हम सभी कानपुर के अधिवक्तागण जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से संबंधित हैं, हम सब लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया था, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित, और ये डिमांड की थी कानपुर के नगर निगम द्वारा जो नाना राव पार्क में 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस हम जो मनाते चले आ रहे हैं, उस कार्यक्रम को अवरुद्ध करने के लिए, व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कानपुर की मेयर महोदया विगत 2 वर्षों से वहां सुंदरीकरण के नाम पर वृक्षारोपण करके हमारे कार्यक्रम स्थल को अवरुद्ध किया जा रहा है। इसको अविलंब रोका जाए। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा हम सबको आश्वस्त किया गया है कि हम सब बैठक करके बुला करके इस कार्यक्रम को, ये कार्यक्रम सुशोभित रूप से होता रहे, इस पर उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। कुछ डेट बताई है कि कुछ महीना बताया है कि जनवरी बुलाएंगे? ज्ञापन में लिखा है कि इस समस्या का 1 माह के अंदर इसका निवारण हो जाना चाहिए। मैं शायद हम लोगों ने 22 तारीख को ये ज्ञापन प्रस्तुत किया था। 1 माह का हम लोग इंतजार भी करेंगे। माननीय जिलाधिकारी महोदय का जो आश्वासन है उस आश्वासन का हम लोग पालन करेंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय इस समस्या का निवारण कराएंगे। यदि इस समस्या का निवारण नहीं होता है तो कानपुर के जितने भी अधिवक्ता गण हैं, सभी सामाजिक संगठनों के सहयोग से इस कार्यक्रम की शोभा को हम लोग कम नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोगों को कानूनी ढंग से, संवैधानिक ढंग से जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, सड़कों पे आएंगे। हम आश्वस्त हैं अभी जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन पर। अगर 1 माह के अंदर इसका हम लोगों को ठोस निर्णय नहीं मिलता है तो हम लोग
आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विस्तार पूर्वक आंदोलन छेड़ेंगे, लेकिन जयंती वही मनाएंगे, वहीं बनाएंगे, हर कीमत पर बनाएंगे, वहीं। जगह नहीं बदलेगी। ये 1956 से ये कार्यक्रम वहां पर हम लोग करते चले आ रहे हैं। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। हमारी डिमांड है, सही डिमांड है। हम चाहते हैं कि वृक्षारोपण पूरे शहर में कहीं भी करें, मगर हमारा जो कार्यक्रम स्थल है उसे अवरुद्ध न किया जाए। ये हमारी मांग, जायज मांग है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। इसे हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। कि मीडिया के लिए मेरा कहना है कि बहुत सारा मीडिया बिकाऊ है, तलवा चाट है मीडिया। ये सरकार के कहने पर हमारी बात को दबाता है। इसलिए आप जैसे चैनल के लोगों की मैं बहुत बहुत भूर प्रशंसा करता हूँ कि समाज की बात समाज तक पहुँचे। इसके लिए आप सबको हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आप यहाँ आए, साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। तो ये भारतीय दलित पैंथर के कार्यालय पे थे हम लोग, हमारे साथ भीम आर्मी की टीम थी, LIC के मेंबर थे और भी सभी लोग यहाँ पे थे। तो उन्होंने बताया कि क्यों सौर दिवस आज मनाया गया है और 14 अप्रैल को जो प्रशासन ने किसी तरह से गलत मंशा से, इनका कहना है कि गलत मंशा से वहाँ पे सुंदरीकरण कराया गया। सुंदरीकरण कानपुर में कहीं और भी वीराने में कराया जा सकता है, इवन यहाँ तक कि कच्ची बस्तियों में भी कराया सकता है, मलिन बस्तियों में भी कराया जा सकता है, लेकिन वहाँ नहीं हो रहा है। और सिर्फ बाबा साहब जो एक आत्मसम्मान का प्रतीक है दलितों का, उनकी जयंती को रोकने के लिए वहाँ पर इस तरीके के वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। तो एक बड़ा आंदोलन होगा अगर प्रशासन नहीं चेता या कुछ नहीं किया गया, इसको रोका नहीं गया वृक्षारोपण को इस तरीके से। तो ये बहुत से वक्ताओं ने तो यहाँ तक कहा है कि एक भी पेड़ वहां पर बचेगा नहीं, प्रशासन कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।